अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं जमात 7वीं का रियाजी मजमून, जिसका सबक नंबर 6 कुव्वत नुमा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडाइसेस। इसका लेक्चर नंबर 2 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं मुरब्बा और मकब, कि मुरब्बा किसे कहते हैं और मकब किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको मुरब्बा मालूम, अगर मैं कहूँ कि 6 का मुरब्बा क्या है, तो हमको 6 को 6 से ज़रब देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको मालूम हो जाएगा कि 6 का मुरब्बा 36 है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 9 का मुरब्बा बताइए, तो 9 ज़रब 9 81, तो 9 का मुरब्बा कितना हो गया 81। तो मुरब्बा का मतलब होता है किसी अदद को 2 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखना। तो यहाँ पर दिया हुआ 3 का मुरब्बा हमको मालूम करना है, 3 को हम 2 मरतबा ज़रब देंगे, 3 ज़रब 3 बराबर 9। तो 3 का मुरब्बा जो है 9 रहेगा। 3 का मुरब्बा क्या रहेगा, 3 का मुरब्बा 9। अब उसके बाद में दिए 5 की कुव्वत 3। इसका मतलब होगा, हमने इसके पहले देखे हैं कि हमको 5 को 3 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखना रहेगा। ठीक है, 5 ज़रब 5 ज़रब 5। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 5 5 25। 25 को 5 से ज़रब देंगे तो 125 पंजे, हाँ 25 पंजे 125, 5 5 25, 25 पंजे 125। तो हम कह सकते हैं कि 5 का मकब, अगर तीसरी कुव्वत आ गई है, 5 की कुव्वत 3 आ गई है, या किसी भी अदद के ऊपर अगर तीसरी कुव्वत लिखी है, तो उसका मतलब होता है मकब। उसका मतलब क्या होता है, मकब। और अगर किसी भी अदद के ऊपर दूसरी कुव्वत लिखी है, तो उसका मतलब होता है मुरब्बा। क्या होता है, मुरब्बा। तो मुरब्बा और मकब में ये फ़र्क है, मुरब्बा दूसरी कुव्वत को कहते हैं और मकब जो है वो तीसरी कुव्वत को कहते हैं। ठीक है, तो 5 का मकब कितना हो जाएगा, 5 का मकब 125 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 का मकब 100। तो यहाँ पर मुरब्बा और मकब के बारे में कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट थी, जिसको यहाँ पर आपको बताया गया। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है, अगर कायदा यकसा हो तो कुव्वत नुमा वाले आदात का ज़रब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद सेम बेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद सेम बेस के कायदा, हमको अगर कायदा यकसा दी, हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा कि 2 जो है यहाँ पर कायदा है, 2 क्या है, कायदा है। और जो ऊपर की जो कुव्वत है उसको हम कुव्वत कहते हैं, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, कुव्वत को इंग्लिश में कहते हैं कि इंडेक्स। तो कायदा यकसा हो, तो यहाँ पर कायदा यकसा दिया हुआ है, 2 यकसा है, सेम है। तो कुव्वत नुमा वाले आदात का ज़रब, तो उसकी कुव्वत नुमा वाले जो आदात है उसका ज़रब की क्या लॉजिक है, इसको हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों हम गौर करेंगे, तो यहाँ पर 2 ज़रब 2 की कुव्वत 4 लिखे, तुम 2 को 4 मतलब ज़रब की सूरत में लिखना पड़ेगा। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है, अब बीच में ज़रब की अलामत, तो यहाँ ज़रब की अलामत लगाएंगे। अब 2 की कुव्वत 3 है, तो हमको 2 को 3 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखना पड़ेगा। 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो प्यारे बच्चों हमको जवाब मिलेगा 2 की कुव्वत 7। ठीक है, 2 की कुव्वत 7, ये हमको जवाब मिलेगा। समझ में आ रहे प्यारे बच्चों बात? तो 2 की कुव्वत 7 ही हमारा जवाब रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा। हाँ, अगर हमको इसमें वैल्यू पूछा गया, अगर कीमत मालूम करने के लिए पूछता तो नहीं है, हमको सिर्फ यहीं तक पूछता है, लेकिन अगर कीमत मालूम करने के लिए पूछा गया तो हमको इसको ज़रब करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 64 दूनी। तो अगर कीमत पूछा तो हमको जवाब में कीमत में 128 लिखना पड़ेगा। 2 की कुव्वत 7 का मतलब क्या होता है, 128। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल यहाँ पर और दी हुई है, माइनस वाली दी है, नफ़ी 3 की कुव्वत 2 ज़रब नफ़ी 3 की कुव्वत 3। तो हमको नफ़ी से घबराना नहीं है, नफ़ी से हमको क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नफ़ी 3 की कुव्वत 2 लिखे तो 2 मरतबा नफ़ी 3 को ज़रब की सूरत में लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नफ़ी 3 की कुव्वत 3 लिखी है, यहाँ बीच में ज़रब की अलामत लगाएंगे। अब नफ़ी 3 की कुव्वत 3 है, तो हम 3 मरतबा नफ़ी 3 को ज़रब की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नफ़ी 3 की कुव्वत 5 ये हमारा जवाब होगा। नफ़ी 3 की कुव्वत 5 जो है ये हमारा प्यारे बच्चों ये जवाब होगा, नफ़ी 3 की कुव्वत 5। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात? हाँ, नफ़ी 3 की कुव्वत 5 ही हमारा जवाब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने मुरब्बा और मकब के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की यहाँ पे। उसके बाद में अगर कायदा यकसा हो तो
क़ुव्वत नुमा वाले आदात का ज़र्ब किस तरह से होता है, इसके बारे में हमने मालूमात हासिल की है। प्यारे बच्चे, समझाने का हमारा एक मकसद ये है कि आगे हमको जो है इसके ज़रिए से हमको फार्मूला मिलेगा कि फार्मूले के ज़रिए से हम इस चीज़ को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फार्मूला हमको समझ में आ जाए, इसके लिए आपको पहले से ये चीज़ें समझाई जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम मश्की सवालात नंबर 27। यहाँ पर जो मिसालें बताई जा रही है और जो मिसालें नहीं बताई जा रही है, तो प्यारे बच्चों मिसाल जो बताई जा रही है उसी तरह जो मिसाल नहीं बताई जा रही है तो उसी तरह से हल करना वो आपको रहेगा। जो मिसाल यहाँ पर हल करके नहीं बताई जा रही है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए घर काम रहेगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या रहेगा, वो घर काम रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हम देखेंगे मश्की सवालात नंबर 27 में पहला जो क्वेश्चन हमारा सवाल है 7 की क़ुव्वत 4 ज़र्ब 7 की क़ुव्वत 2। अब यहाँ पर जो कायदा है, जो बेस है वो सेम है, जो बेस है वो सेम है। तो हम 7 को 4 मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसमें ज़र्ब की अलामत बीच में यहाँ पर ये है तो ज़र्ब की अलामत लगाएंगे। फिर 7 को 2 मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 7 की क़ुव्वत 6 हमारा जवाब होगा। प्यारे बच्चों, वैल्यू पूछता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, मालूम करना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत हमको ज़र्ब करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के इम्तिहान के अंदर जो कीमत पूछता नहीं है, सिर्फ हमको जो है उसकी क़ुव्वत मालूम करना होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है नफ़ी 11 की क़ुव्वत 5 ज़र्ब नफ़ी 11 की क़ुव्वत 2। तो उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसको 5 मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। नफ़ी 11 ज़र्ब नफ़ी 11। ठीक है, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ ज़र्ब की अलामत है तो ज़र्ब की अलामत लगाएंगे और नफ़ी 11 की क़ुव्वत 2 है तो नफ़ी 11 को 2 मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। तो ये नफ़ी 11 ज़र्ब नफ़ी 11। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 6 7, तो नफ़ी 11 की क़ुव्वत 7 ये हमारा जवाब होगा। नफ़ी 11 की क़ुव्वत 7 ये हमारा बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। हमको मुश्किल इसलिए लगता है कि हम इसको समझते नहीं हैं, इस पर तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते हैं, हम उस सवाल को मुश्किल समझकर छोड़ देते। अगर हम हल करना चाहें तो बहुत आसानी के साथ में उसको हल कर सकते हैं। शर्त ये कि हमको मेहनत करना पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगी, रियाजी का ऐसा मज़मून है जिसमें हम अगर हमारा 100 मार्क्स का पेपर है तो हम 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं मेहनत की बुनियाद पे। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको 100 में से 100 मार्क्स भी आ सकती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 6/7 की क़ुव्वत 3 और 6/7 की क़ुव्वत 5। ठीक है, इसको ज़र्ब की सूरत में, जो बेस है वो सेम है, बेस जो है वो सेम है, तो हम जो है इसको ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। 6/7 की क़ुव्वत 3 को 3 मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। 1 2 3। ठीक है, यहाँ ज़र्ब की अलामत है, यहाँ ज़र्ब लगाएंगे। अब 6/7 को 5 मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिखना है, तो 6/7 यहाँ 3 हो गया, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ज़र्ब 6/7 ज़र्ब 6/7। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से अब हमको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 6/7 कोस की क़ुव्वत 8। ठीक है, ये हमारा जवाब होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है अगर कायदा यकसा हो तो क़ुव्वत नुमा वाले आदात का ज़र्ब किस तरह किया जाता है इसके बारे में हमने यहाँ पर पूरी मालूमात हासिल की है। उसके मश्की सवालात को भी हमने हल किया। मुरब्बा किसे कहते हैं उसको समझा, मकब किसे कहते हैं उसको समझा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबक नंबर 6 जो क़ुव्वत नुमा, इसका लेक्चर नंबर 2 है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।